तो हीरालाल जी आई थिंक मीटिंग में है, बिजी. हाँ, he'll be joining probably after 20-25 minutes. Okay. I think 10 to 15 minutes also participants will take to join. Yes. हाँ. Munish sir, हाँ, बताएं सर. I think we should start introducing because some Okay. participants Right. have joined. Right. So Right. yeah, because I think Hiralal sir will join in between, right? So that we can Exactly. start to introduce about meeting agenda and all that, because the participants already joined. So we can have a small introduction of participants also, if you permit. Yeah, that would be great. Yeah, so I will allow. Yeah, because it will also very interactive, and participants will also try to get what is the model now. And so right. So first of all, I would like to say that Manish sir, you will say something about model Gaon so that participant will know. So at the outset,
everybody is welcome to this Zoom meeting. अभी जितने भी लोग आए हैं उन सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को ये सूचना है कि डॉक्टर संदीप सिंह जी आज के मुख्य वक्ता हैं मॉडल गांव के बारे में। तो ये मॉडल गांव का कंसेप्ट आई विल टेक 2 minutes टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट टू यू। कोई नई चीज नहीं है जो हम आज बात कर रहे हैं। मॉडल गांव का हो सकता है कि अलग अलग नामों से अलग अलग समय पर इसकी बात की जाती रही हो। तो अगर शुरुआत करें तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की, वो भी एक मॉडल गांव ही था जिसमें और कोई वहाँ किसी तरह की तकलीफ में ना कोई रहता हो, इस तरह का एक अच्छा गांव जहाँ सभी सुखी हों, सभी खुश हों, एक हैप्पीनेस कोशेंट जिसका बहुत हाई हो, एक ऐसे गांव की परिकल्पना। और गांधी के बाद इन रिसेंट पास्ट हम लोग, हमारे जो बिलवेड प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने भी इसकी काफी चर्चा की और जिन्होंने एक पूरा का कॉन्सेप्ट दिया, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो समय समय पर बहुत सारे लोगों ने इसकी बात की है और करते रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो देयर इज नथिंग न्यू व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, बट देन एक चीज को एक आदमी एक तरह से कहता है, दूसरा आदमी दूसरे तरह से कहता है, तो वो नया लगने लगता है। इट इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये मॉडल गांव की परिकल्पना जो हम लोगों ने की, और ये मॉडल गांव का एक आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। इसकी एक्चुअली जो आधार है इस है कि जब डॉक्टर हीरालाल, जिनका नाम मैं समझता हूँ हम सभी लोग जो जुड़े हैं जानते होंगे, डॉक्टर हीरालाल आईएएस, तो वो जब बांदा में कलेक्टर थे 2 वर्ष पूर्व तक, वहाँ उन्होंने बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे वाटर कंजर्वेशन, ड्रिंकिंग वाटर, विमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बहुत सारे, मतलब 1.5 साल वो वहाँ थे। मैं समझता हूँ कि उनके जो नए इनिशिएटिव उन्होंने लिए वो उनकी संख्या ही 15 से 20 है, तो जिसमें ये बहुत सफलतापूर्वक वो उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। खासतौर से वाटर कंजर्वेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट, इसमें दो में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। वाटर कंजर्वेशन पर तो उनको रिकॉग्नाइज, तो वो जो जितने वहां उन्होंने काम किए थे गांव में, वो बहुत ही लिमिटेड एरियाज में थे। जो हर एक इनिशिएटिव जो था वो एक लिमिटेड एरिया में था, लेकिन सभी इनिशिएटिव बहुत सक्सेसफुल थे। तो जब वो काम वहां उन्होंने सक्सेसफुली किए, तो हम लोगों ने, मैंने उनसे चर्चा की, बहुत सारे लोगों ने उनसे चर्चा की कि सर ये जितने भी इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन बांदा डिस्ट्रिक्ट, अगर हम इनको वी ब्रिंग ऑल दोज इनिशिएटिव एट वन प्लेटफॉर्म एंड इंट्रोड्यूस, हमारा एक नो दिस अ ड्रीम जो हम लोगों ने देखा है कि हम हर एक गांव को एक मॉडल गांव में कन्वर्ट करें, मॉडल गांव में ट्रांसफॉर्म करें, उनमें लोगों की सोच में परिवर्तन लाएं। तो इस मॉडल गांव की परिकल्पना को फिर जब हमने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया, 3 pronged स्ट्रेटेजी इसमें रखी हुई है, त्रिस्तरीय स्ट्रेटेजी है इसकी। फर्स्ट इज कि गांव के जो लोग हैं उनकी सोच में परिवर्तन लाया जाए। हमारी अगर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं, हम लोग सब एजुकेटेड हैं और रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए भी हैं, पढ़ते भी रहते हैं। एक चीज जो लगती है कि वाई मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर नॉट गिविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल, उसका एक कारण ये है कि स्कीम्स की ज्यादातर जो स्ट्रेटेजी अभी तक रही है वो टॉप डाउन रही है। मतलब सरकार बनाती है कोई स्कीम और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपनी मशीनरी को लगा देती है। तो उससे क्या होता है कि गांव के स्तर पर उसकी ओनरशिप स्ट्रेटेजी को चेंज कर दें और इसको बॉटम अप
हमको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। लेकिन उनको उनमें इस तरह की सोच डेवलप करने के लिए, क्योंकि उनको भी दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द एंटायर कैनवास ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें हम लोगों को उनको हेल्प करनी पड़ेगी उनकी सोच को बदलने के लिए। और अगर एक बार उनकी सोच में एक बदलाव आ जाए कि नहीं, हमको अपने गांव को डेवलप करना है, तब बाकी चीजें सब आसान हो जाएंगी। ये हमारी सोच है हम लोगों की, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया और जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें पहले स्तर पर हम लोगों को ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी सोच बदलिए। और उसके लिए सोच बदलने के साथ-साथ गाँव में ये चीज़ें आप करिए, जिसका नाम हमने दिया है विलेज मैनिफेस्टो, जिसमें 25 पॉइंट्स रखे गए हैं कि हर एक गाँव में अगर जो गाँव के लोग हैं, वो इन 25 पॉइंट्स पर ही चर्चा करें, इसी विकास की बात करें और इस पे चलने की कोशिश करें, तो आज नहीं तो कल बदलाव आएगा और गाँव विकसित होंगे। तो पहला तो And ये I है कि think, I'm taking more I, time, I believe. I'll finish in no, 1 no, minute. it's okay. And I think everyone who is connected here is somewhere belongs to the village. So I think we'll also take opinion of all the participants, what they That we have. have a question answer. After your address, we'll have a question answer session for 5 Right. minutes, and then people can ask questions. So first is कि गांव में विकास के एजेंडे को स्थापित किया जाए, मतलब गांव के लोगों करने में अपनी भूमिका निभाएं गांव के स्तर पर। तो ये पहला स्तर है हमारे जो स्ट्रेटेजी है उसका। सेकंड स्तर है कि गांव के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि वहां के लोग ही उसकी ओनरशिप, डेवलपमेंट की ओनरशिप लें और उसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो ऐसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन, ऐसे लोगों को चिन्हित करना जरूरी है जो जिनका ओरिएंटेशन सोशल डेवलपमेंट का हो और जो अपनी ऊर्जा, समय उसके लिए दे सकें, जिसको हम लोगों ने नाम दिया चेंज मेकर। कि अगर गांव में हम 3, 4, 5 जितने भी लोग इस तरह के अगर हमको मिल जाएं, जिनको हम चेंज मेकर कहेंगे, उनको हम सभी तरह की नॉलेज से इक्विप करेंगे जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। और बाकी जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, वो हम उससे उनको इक्विप करेंगे थेरेटिकली। एंड देन जहां पर किसानों ने अच्छा काम किया है, उन गांव का जहां मॉडल गांव बनाए गए हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्टेट स्तर पर भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार मॉडल गांव की बात हो रही है। बहुत से लोगों ने अच्छा काम ऑलरेडी किया हुआ है, जिसका एक्सपोजर लोगों को नहीं है। तो हम इस तरह के जो चिन्हित लोग होंगे उनको एक्सपोजर विजिट करवाएंगे, जिससे कि वो ये भी सीखेंगे कि किस तरह से काम को किया जा सकता है और उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये एक्सपोजर विजिट हम लोगों ने जो प्लान किया है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, एंड अगर एवरीथिंग गोज वेल देन इवन इंटरनेशनल लेवल का भी एक्सपोजर विजिट किया जाएगा इन लोगों के लिए। सो दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। एंड थर्ड स्टेज इज टू कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट की भी बात उसमें कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट देने वाला, हम लोग सब जानते हैं। ये अलग बात है कि प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की कम है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम प्रोबेबली वी आर एट द लोअर लेवल, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इंगेज्ड एग्रीकल्चर में ही हैं। उसका कारण यह है कि हम एग्रीकल्चर हमारी अभी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, और चूंकि स्मॉल एंड मार्जिनल, तो वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है बेसिकली, जहां मार्केटेबल सरप्लस या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। तो इस एग्रीकल्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए एग्री बिजनेस में, उसके लिए भारत सरकार ने जो अभी एक योजना दी है हमको, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कि सभी किसान, छोटे किसान आपस में मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की तरह बिजनेस करे, और वो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो, इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी
और लोग धनी हो सकेंगे गांव के। तो ये हमारा थर्ड स्टेज है हमारे इस मॉडल गांव का। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ मॉडल गांव मैंने बताया अभी आपको। इस तरह से हम इस काम को करने की हमारी योजना है, हमारी स्ट्रेटजी है। तो ये मॉडल गांव की परिकल्पना है डॉक्टर साहब। और जी क्योंकि आप भी इसके काफ़ी अच्छे जानकार हैं, इसीलिए आप आज यहाँ हैं। तो जी। निश्चित रूप नहीं, से हम आई एम जी। बिग फैन ऑफ हीरा सर जी। वो नहीं, नहीं। वो जी, जो जी, काम जी। कर रहे हैं, इवन जब वो बांदा में डीएम थे, तो जी, he जी। did lot of work and even he got the some awards from the राइट, prime राइट, minister राइट, and राइट। all हाँ, this. So he is doing a lot of work. So तो we new generation should think and should learn from the Hira sir. So now I would take 1 or 2 minutes from the each participants. Introduce जी, yourself very briefly because Hira sir is busy in the meeting, so he might be joining in हाँ। after 10 or 15 minutes. हाँ, यस, यस, आफ्टर So 10 मिनट्स आई बिलीव ही विल so जॉइन। one by one, I will request the. Before that, I would like to tell something about the ISET Foundation also. So this foundation is या basically, yeah. So Muni sir, will you allow me to speak about हर something हर श्योर, about the श्योर, foundation? श्योर, श्योर, दिस इज योर डे टुडे। Thank you, thank you. So ISET Foundation is basically it's a scientific foundation which was developed in the 2016. And when I came back from the USA, then I registered this foundation, and I was thinking to do something for the rural development, जी, especially in the scientific field. So I started this foundation in 2016, and from there onwards, I'm working for the development of the rural area kids, like students from the schools and college who are studying in the school and college, not getting the exposure of the scientific thing. So जी, जी, the fundamental foundation is basically including 3 areas, like to develop the health systems in the rural areas, and to promote the agricultural things, and to educate the students of the rural area, like to promote the science and technology. So what our foundation is doing, used to organize the workshop and seminars for the students, organize some training program with the collaboration from some ICR labs, like from some scientist who is trained in the agriculture stuff. So they used to go in between the farmers, and they train them, and they aware them about the organic farming जी, and less use of the pesticides, use the जी, organic stuff to eradicate the several diseases and all these. And the third one is the health system. So I used to organize 2 or 3 camps yearly, big camps in the rural part of India, especially to provide some support to the people who are not able to go to the hospital, who are not able to get good medicines and all. So these are the three basic parts which ISET Foundation is working for. So now I will request the participants one by one. They can take 1 or 2 minutes to introduce yourself and how they can contribute in the rural development, like in model gaon schemes. Like, so please, one by one. Now, first Nikhil Gupta, can you speak? Nikhil Gupta, can you hear me? So how you will introduce about yourself? First, tell your name, from where you are working, like any institute or college or whatever job or business you are doing, and how you can just tell me one point how you can contribute for the better development of the rural area, like how you can contribute in this model gaon. Will you want to make the change in the rural area? Will you want to make the change in your village? So how you will do that? Nikhil? राघवेंद्र। निखिल सर का माइक कनेक्ट नहीं है, इसलिए शायद वो राघवेंद्र सभी लोगों को अनम्यूट कर दो। हाँ जी सर। सर सभी लोग अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अलाउ कर दिया। राइट, राइट। तो आप लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे दो 2 लाइन में, और उसके बाद आप। जी, चलिए। निखिल जी प्रॉब्ली कनेक्टेड नहीं है, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट पर्सन। ओके, सचेंद्र। सचेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को, यू आर म्यूट। एंड एवरीवन कैन ऑन देयर कैमरा आल्सो इफ यू वांट, इफ यू आर कंफर्टेबल देन इट्स ओके।
हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए so that we can see your face also. Yes, yes. Sachin, can you hear me? No, he. Okay, now Abhay Pratap Singh. Yeah. Hello. Yeah. Yes. Please introduce yourself. Then tell us how you can make a change in your rural area, like in villages and all. I am Abhay Pratap Singh. I am doing BTech from Rajki Engineering College, Kannauj. Okay. Okay. Then what's your question? So Question गांव is जी 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 please. जी मुनीश जी please. Yeah. मुनीश जी please better way. Okay. आज हम लोग जो यहाँ जूम मीटिंग में हैं, यहाँ यही चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि हम लोग कैसे गांव के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर साहब का भी यही सवाल था आपसे कि आप जो हम लोग मॉडल गांव की बात कर रहे हैं या डेवलप्ड विलेज की बात कर रहे हैं, इसमें आप अपनी क्या भूमिका निर्वहन कर सकते हैं? अगर आप गांव के होंगे तो गांव को बेटर समझ सकते हैं। हाउ यू फील दैट यू कैन मेक अ चेंज इन द विलेजेस? व्हाट मे बी योर कंट्रीब्यूशन? ये सवाल था डॉक्टर साहब का। जी अभय जी, अगर आपने सुना हो सवाल हमारा। यस सर। हाँ, सर बोले। एजुकेशन के थ्रू हम प्रॉपर उनको मोटिवेट कर सकते हैं सर। जी उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बता के उनके वर्क एक्सपीरियंस को कम करके वर्कलोड को कम कर सकते हैं हम। जी। Okay. So now Deepak, can you hear me? Unmute yourself and speak. My name is Deepak Singh. I'm a student of BBA from Babu Nansal University. सर हम इस तरह कर सकते हैं कि गांव के जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उनको पहले जैसे जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको बताएं कि पढ़ाई का क्या यूज है, जिसके थ्रू आने वाले अपने टाइम में अपना मतलब कि अपने घर परिवार का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं। और जो युवा पीढ़ी इस वक्त है उनको हम ये बता सकते हैं स्मार्टफोन सबके पास होता है, मतलब कि स्मार्टफोन का वो गलत यूज ना करें, मतलब कि अच्छे यूज में लाएं। और बाकी अपने बच्चों को मतलब कि घर जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो घर में बैठा के मतलब पढ़ाएं सबको, और सबको सब चीज के बारे में बताया जाए कि किस चीज का क्या यूज होता है। जैसे गांव के लोगों को कुछ लोग को नहीं पता होता है, बस उनको बस अपने पैसे से मतलब होता है, कैसे मतलब अच्छी तरीके से पैसा कमाएं कि उनका अच्छी जगह यूज कर सके। इस चीज से हम उनको बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज बता सकते हैं कि कंप्यूटर का मोबाइल का क्या यूज है। खाली मोबाइल बात करने के लिए नहीं होता, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, चीजें सीखी जा सकती हैं फोन से। ये चीज बता के उनको हम थोड़ा मॉडर्न बना सकते हैं। Okay, thank you Deepak ji. Now I will request Dr. Arshad Khan ji, please. Yes sir. सर मैं हरिद्वार से प्रेजेंटली बोल रहा हूँ। अभी मैं यूपी से हूँ बरेली, जिसमें मैं 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर और बदायूं के लगभग मेरे 70-80 गांव हैं, उसमें मैंने ड्रिंकिंग वाटर पे काम कर रहा हूँ। तो वहाँ की इतनी पुअर प्रॉपर्टी मतलब वाटर की कैटेगरी है, बहुत ही बेकार। तो 70-80 फीट होना नॉर्मल है, वहाँ तो 30-40 फीट पे ही पानी आ रहा है। तो वहाँ सबको ई कोलाई एक बीमारी पेट की होती है, वो डिसेंट्री कॉमन है वहाँ गांव में। और आर्सेनिक पॉइजनिंग और फ्लोराइड वगैरह कुछ जगह में है। तो वहाँ मैंने रिसर्च भी हमारी ड्रिंकिंग वाटर पे ही है, स्पेशली हेपेटाइटिस ई पे। तो वहाँ मैंने लोगों को यही समझाया कि आप पहले पानी मतलब सही पिए और आप सैनिटेशन पे ज्यादा ध्यान दें। तो वहाँ की गवर्नमेंट प्लस गांव के प्रधान, आपको पता है यूपी में बहुत ही बेकार प्रॉब्लम है। वहाँ मैंने अभी तो अब फिर से अब जा रहा हूँ अभी इस महीने या नेक्स्ट मंथ, तो गांव में मैं यही सर्वे करता हूँ पानी के रिलेटेड। So how we can solve this problem? कैसे इसको कैसे सॉल्व किया जाए? वो मैं उनके लिए स्पेसिफिक फिल्टर आते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तो आप एटलीस्ट आप प्योर पानी तो पी सकते हैं, भले ही हार्डनेस कम ना होगी लेकिन प्योर तो पी सकते हैं। तो ये मैं उनको सजेस्ट कराया गाँव प्रधान से। जी ओके, अभी तो प्रेजेंटली मेरी लैब है हरिद्वार। Okay, thank you Khan साहब. Now I will request Dhanraj Sakre.
हेलो हाँ हाँ हाँ, धन- अनम्यूट करिए खुद को। धनराज जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी प्लीज, फिर से म्यूट हो गए आप। या Hello, या am I audible? Yes, yeah. yes. Yeah, first, let me thank Dr. Sandeep Singh ji for inviting me for this particular webinar. So the topic is quite interesting, and it's the most important topic which has to be discussed. And I've been attending a lot of webinars, but this is a very crucial topic which has to be discussed, particularly in relation to the government's initiatives. Right. So model village is the apt topic which I think with the experts you will be discussing, and it was good to know about the participants who are involved here and would be contributing their thoughts. Okay, let me tell about me. I am from Sakara Industries, basically based at New Delhi. We are basically into business transformation research and consulting across various sectors. We address four various market segments. One is the academics, then is the government initiatives we support, then the corporates, and then is the cooperatives. In particularly cooperatives where NGOs and this kind of initiatives like Model Village and this kind of like healthcare and a lot of other initiatives where our expertise could be utilized. Coming to our contribution, like what way we could help you out actually. See, there are four key elements of a model village. I'll just take a minute or two to explain. Sure. Please, See, please we know that, in the 21st century, model village in India needs to be, has to be developed in a very, more in a scientific manner rather than what it has been going in a traditional way. One is we have to maintain the traditional things, but it has to have a scientific kind of planning, and the model which has to be developed has to utilize the resource which is there in the village itself. So whatever resources are there in the village, it has to be first of all, we have to use basically the manpower which is there, then the natural resources what is there, then the expertise. Every village we know in India or in a region wise we know that they have some kind of expertise developed from the traditions. So this can be put across to the skill development. So the skill development of government can be used for developing the skill sets of the youths there, and also for various kinds of age groups are there. They can be made to involve in various kind of healthcare initiatives. You have the sustainable programs for better health, then practical and smart education, housing and livelihood, and capacity building, for all the stakeholders, the clean water and sanitations. Then we have to explain about the environmental sustainability, like by setting various working groups there. So what I want to say is it should be in par with the governmental initiative, so it will make more easier where the government also takes the initiative, as a stakeholder, they have some contribution there. Then private participants like PPE model will be more suitable, where the village people, Right. then the government will be there, then there will be private companies like us, and there will be a lot of other NGOs will be coming down. So that will be the right model where sustainability, then the community involvement, then you need to have the technology involvement, engagement of technology in the day-to-day life. And then finally, this is going to take up to the next level. That is what ideal model village can be developed. So that's what are my thoughts on to start up with. Okay, thank you, Dhanarajji. Thank you so much for your suggestions. Yeah. And now I would like to invite Galaxy on 7 Prime. Who is this? I don't know. This is showing Galaxy on 7 Prime. Please unmute yourself. Hello. please. Okay, then JS, who is JS? Please unmute yourself and introduce about. Hello, my name is Jaya Verma. Hello, sir. Yeah. Hi, Jaya. How are you? I'm good, sir. What about you? I'm fine. Please tell you something Okay, about thank you, yourself. sir. Firstly, I'm
to you because आपने हमें ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी और फिर हम लोगों ने एक काम भी किया था. बट आई थिंक सर फर्स्टली हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, जो बच्चे पिछड़े हैं उन्हें पढ़ाने के लिए. लेकिन सर आई थिंक उन्हें पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं उससे उन्हें अवेयर नहीं होते हैं. सो हमें एक मॉडल बना के, या फिर पढ़ाई का जो एक तरीका होता है उनको एक छोटे छोटे मॉडल में उसको कन्वर्ट करके उनको समझाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं. सर अगर हम यूज़ करना चाहें तो फ़ोन एक हमारे लिए बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और अगर मिस यूज़ करना चाहे तो सबसे वर्स्ट टेक्नोलॉजी है. बट आई थिंक बच्चों को सबसे पहले हमें स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, और ऐसे बच्चों को जो कि जिनके माँ बाप काफ़ी गरीब हैं और आजकल की प्राइवेट संस्था बच्चों को पढ़ाने की बजाय वो सर अलग मतलब वो बस अपना डोनेशन और अपनी पॉकेट को ही मतलब बस करने के चक्कर में वो बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं. एक्स्ट्रा वर्कलोड देते जाते हैं और फिर उसके बाद कोई उसका रिजल्ट बच्चों पे बर्डन मिलता है. बट हमें इस तरीके से मतलब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इंटरटेनिंग के साथ पढ़ाना चाहिए. मतलब एक पढ़ाई को एज अ खेल या एज ए स्पोर्ट के रूप में, मतलब बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने वाला जो तरीका है, जैसे कि अगर हम किसी चीज को बच्चों को तस्वीर दिखा के या चित्रों के थ्रू पढ़ाएं तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे. आई थिंक सर इज द बेस्ट होना चाहिए हमारे हिसाब से. थैंक यू सो मच सर. ओके, नाउ कुलवंत सिंह जी please. Kulwant ji is working with us in Model Oh, Gaon. okay. So you can spare him. Right. Okay. Kulwant and Sachin, two boys are working with us. Sachin, Sachin, I know. नमस्कार सर, मेरा नाम कुलवंत सिंह है और मैं सतपुरी के रहने वाला हूँ. सर मेरा मानना ये है कि सर हम लोगों को तकनीकी खेती की जानकारी देके, वेरी गुड. सर गांव में सर खेती ही है और सर नॉर्मली खेती करते हैं लोग, तो सर हम उन्हें तकनीकी खेती की जानकारी देके मतलब उनकी आय को बढ़ा सकते हैं और सर उन्हें एक मॉडल गांव के रूप में मतलब सर चेंज कर सकते हैं. गुड, थैंक यू सर. ओके, नाउ you know Munish sir, almost Yes, 40 to 45 participants have registered for this meeting, but I think they have registered just for certificate. Very few are joining here. Okay. No issues sir, no issues. आप कुछ बोलेंगे, कुछ तो लेके जाएंगे. Some take away, no? Yeah, definitely. So because it's 1:30 and people only 11 people are here, including you and me. So I think 8 to 9 participants have joined only. But okay, anyway, sir. So now you can start and you can share your views. And some other day we'll have more participants. Some other day, no issues. Yeah. तो मेरा यही है कहना कि जैसे कि हम लोग चाहें तो, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है गांव के डेवलपमेंट के लिए. अगर हम लोग वहां के गांव के जो लोग हैं उनको इंक्लूड जरूर करना है, बट उनको कैसे इंक्लूड करना है, उनको कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, क्या बताना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट वी शुड मेक देम अवेयर. अगर हम नहीं बताएंगे कि भाई हम लोग मॉडल गांव कैसे बना सकते हैं, अब उन्हें आइडिया नहीं है कैसे इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को, तो हमें बताना है कि हाँ यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हेल्थ का इशू है, यहाँ पे एजुकेशन का इशू है. तो इश्यूज तो गिनाने के लिए सब लोग गिना देंगे, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, बट द मेन इंपॉर्टेंट इज द सॉल्यूशन. आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसका, आप बताइए. यू आर मोस्ट वेलकम. अगर नहीं है तो वी शुड थिंक अबाउट एंड उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें. तो मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इतना ही है कि जितने लोग हमारे गांव में रह रहे हैं, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन शुड कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज. तभी वो हो पाएगा. किसी एक, जैसे हीरा सर ने इनिशिएटिव लिया है, मुनीष सर ने इनिशिएटिव लिया है, मुनीष सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मॉडल मिशन. तो उसमें क्या है कि अकेले मुनीष सर तो हर जगह जाएंगे नहीं करने. he should make a team and that team will go and also make a chain, like they are producing some representative, like in a village 4 or 5 representative who is nominating as a model gaon president nominee, or change maker. Yeah,
तो उस तरह से लोग आगे आए, कम से कम एक गांव से 4 या 5 लोग, खासकर जो युवा हैं, एजुकेटेड हैं, जो जानते हैं चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने लोग इस पे जुड़े हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं मॉडल गांव के लिए, तो अपने ही लेवल से आप शुरुआत करिए कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग सोसाइटी में, कैसे आप अपने नॉलेज को उसमें इनकलकुलेट कर सकते हैं, कैसे चेंजेस ला सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ठीक है। अभी देखिए कुछ शेयर किया है मैसेज एक रघुवीर जी ने। बाकी अगर पार्टिसिपेंट्स में कोई कुछ बोलना चाहता है, अभी मैंने जो क्वेश्चन पुट किया था उसका आंसर किसी ने, सबने प्रॉब्लम बताई है कि ये प्रॉब्लम है, इस पे काम किया जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन कोई बताएगा कि ये ऐसे किया जा सकता है तो ऐसे हो सकता है। तो अगर आप लोगों में से कोई ये बताना चाहे कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन उनको कैसे हम लोग कैसे उसको मॉडल गांव में अपने गांव की समस्या जो है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, उसमें सर आपने जो कहा उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि चूंकि ज्यादातर लोग तो गांव से जुड़े हुए ही होंगे, यहाँ जितने लोग 9 या 10 लोग हैं, तो ये तो बताएं कि कैसे होगा, ये भी बताएं कि वो क्या करेंगे। लेट हिम रिजॉल्व दैट आई विल डू दिस वन थिंग इन माय विलेज, राइट, तभी बात बनेगी। हाँ, तो कोई कुछ बोलना चाहता है? खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने वहां, तो आप बोलिए कुछ कि कैसे क्या करना है। हाँ, असद खान जी। हाँ, डॉक्टर असद खान इज देयर। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, अभी हीरालाल सर को लगता है टाइम लगेगा क्या आने में? हाँ, उनकी मीटिंग थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई है, तो अभी बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। So then probably he may not be able to make it today. हाँ, एक्चुअली वो किसी ऑफलाइन मीटिंग में है सर। ओके। अच्छा, वो तो हाँ, आज तो वर्किंग डे है ना सर। तो आई थिंक इट वुड बाय, अगर ये हम लोग 3 बजे रखते तो ज्यादा अच्छा होता, बट मुझे पता नहीं कोई था। बात नहीं, फिर से प्लान करेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी। तो खान साहब अगर सुन रहे हैं आप, तो आप थोड़ा सा कुछ अपना व्यू रखिए उस पे। खान साहब सुन नहीं पा रहे हैं, लगता है। धनराज जी ने तो काफी अच्छे सजेशंस दिए थे, उन्होंने बताया भी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और उसके अलावा हम चाहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीटेक कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या कोई स्टडी रिसर्च स्कॉलर हैं, तो वो अपना कुछ रितु सिंह, आई थिंक रितु, कैन यू हियर अस? रितु सिंह जी, Dr. Sandeep, I am hearing you. Hello, sir. Hello, Dr. Sandeep. This is Ritu Singh, assistant professor in an engineering college. Sir, I am teaching electronics in electronics and communication department. And what we, as you know, the treasurer of our faculty is his or her student only. So I am continuously appreciating my students to make some project like using electronic sensors, how they can check humidity of soil or by using sensors, how much water is required. All these things we are continuously trying that the students should make some project and they should attach with the farmers. And okay, thank you. Thank you, sir. Deepak. So I think everyone have introduced about their. Deepak, Abhay already introduced. तो सर इसका एक जो आज की बैठक है, वी कैन the problems number 1 and people are concerned also about those problems number 2.
कैसे इनको किया जाए, कैसे एड्रेस किया जाए. प्रॉब्ली हियर देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ जो यंगस्टर्स हैं. तो मैं समझता हूँ कि जो लोग जैसे प्रोफेसर रितु जी बोल रही थी, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग and most significant thing that she can, and teachers and professors like her can do, is to instill the thought in their students to own the development of the rural areas. Right. Isn't it? जब तक वो एक जाएंगे और एक प्रोजेक्ट करके आ जाएंगे, they will submit the project, get some marks and get away with that. So that is not the solution. Solution is that they own the idea of development, and they feel the responsibility of developing the rural areas. Whatever small contribution they can make, but they should kind of resolve. They should have a resolution kind of thing that yes, I will do this thing, this one thing in the rural area. Being done, that is also quite appreciable. Okay. So Sandeep ji, I think we should conclude because now nobody is joining more. So right. So हम लोग दूसरी मीटिंग्स भी करते हैं डॉक्टर साहब. We are having 3 regular meetings on Wednesday, Saturday and Sunday at 7 o'clock in the evening, and a lot of people join them. There also we are talking only about these things: model gaon, FPOs, rural development, all those things, because largely people are from the rural areas. Right. So if you find time, sometime, we'll welcome you to those meetings. Definitely, I'll be happy to join. I'll be happy to join. So for today, thank you very much. Thank you, Munish sir, and dear participants. I'm so sorry that unfortunately Hiralal sir is busy in offline meeting, so he couldn't join this meeting. So, but maybe I will soon you update you regarding his time and other things. So we'll keep another meeting. And so, and you will get your certificates. Don't worry whether you have joined this meeting or not. I know. I will email you all. So okay, Munish sir, and I especially thanks to Saurabh ji, Raghavan ji, Sachin ji, and all the Model Gaon team. Okay, thank you, who sir. are doing a great you, work. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Good sir. day, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.